Hello and welcome to my YouTube channel Easy English with Swati. Today we are going to see Easy Talk. We had already seen the 4 videos of it. Let us move towards the next video. Now see, they were on the back foot. Back foot means what? A disadvantage मिलना किसी को, right? तो दो अगर प्लेयर्स खेल रहे हैं या फिर दो टीम्स खेल रही है तो एक अगर दूसरे को आउटस्मार्ट कर देता है, आउट क्लास कर देता है, सो द सेकेंड टीम और सेकेंड प्लेयर वुड बी ऑन द बैक फुट, right? So at that time we can say that they were on the back foot. She felt threatened or stalked. उसको ऐसा लगा कि किसी ने मुझे शायद धमकी दी हो. She felt threatened या फिर she felt stalked. उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, right? Next is everyone was looking at his long decisive steps. जब कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है तब वो किस तरह से चलता है? By taking long and decisive steps. उसकी जो स्टेप्स है ना उसमें लड़खड़ाहट नहीं होती है. The steps are very decisive. एक डिसीजन के साथ में वो चलता है. At that time we can say that everyone was looking at his long decisive steps. They decided to put it to an end. बस हो गया, ठीक है. Now they have decided to put it to an end. अब ये मामला हम खत्म करने जा रहे हैं. Now see the fifth one. He looked ahead of time. और he has the foresight. He had already foreseen it. He has the foresightedness. It means what? जो लोग विजनरी होते हैं, जिनको विजन होता है आगे के बारे में, उनके लिए ये सेंटेंसेस हम बोल सकते हैं. He looked ahead of time. वो आगे का देखता है, उसे पता है कि आगे क्या होगा. He has the foresight. उसको वो साइट है. Then he had already foreseen it. उसने तो पहले ही बोल दिया था. Then he has the foresightedness. आगे का देखने की जो ताकत है ना, जो एबिलिटी है, वो उसमें है. Next is it has a solution hidden away somewhere. Don't get discouraged. The solution must be there. It has a solution hidden away somewhere. कहीं ना कहीं छुपा हुआ solution तो होगा ही. No one seemed interested in it. मैं इतना तुम्हें कुछ कुछ बोल रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी को इसमें इंटरेस्ट होगा. नॉर्मली कौन बोलता है ये सेंटेंस? टीचर, राइट? नो वन सीम्ड इंटरेस्टेड इन इट. He had it since long, which was constantly in need of repair. He had it since long. बहुत दिनों से उसके पास में वो है. Which was constantly in need of repair. होता है ना हमारे पास में बहुत पुरानी कुछ बाइक हो, कोई बाइक हो, वो बहुत पुरानी है इसलिए हमें उससे बहुत लगाव है, वो हमारे पास में है, लेकिन it needs constant repair. At that time we can say this, which was constantly in need of repair. It brings me luck. हाँ, एग्जाम में जाते वक्त मैं यही पेन लेके जाऊंगा, मैं यही शर्ट पहन के जाऊंगा. Why? Because it brings me luck. I wanted it for long, so trying to make it last. बहुत दिनों से मुझे वो चाहिए थी, वो चीज़ मुझे चाहिए थी और अभी वो मुझे मिल गई है. सो आई एम ट्राइंग टू मेक इट लास्ट. वो बहुत देर तक चले इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ. दिस बुक टॉप्स द बेस्ट सेलर लिस्ट. ये बुक इतनी बढ़िया है कि जो बेस्ट सेलर की जो लिस्ट होती है ना उसमें ये बुक टॉप करती है. ही हैड टेकन हर बुक विदाउट हर प्रायर कंसेंट. उसने उसकी बुक ले ली लेकिन उसको पूछा तक नहीं. विदाउट टेकिंग हर प्रायर कंसेंट. इट वुड बी टोटली अनट्रू. ये तो पूरा ही गलत है, पूरा रॉन्ग है, पूरा फॉल्स है, अनट्रू है. शी स्टेड विथ मी राइट टिल द एंड. वो मेरे साथ में हमेशा से खड़ी है, पहले से लेके एंड तक. इट गोज बियॉन्ड द कॉमन थिंग्स. ये कॉमन थिंग के भी परे है, ये कॉमन थिंग्स में नहीं आता, ये उससे परे है, अनकॉमन सी चीज है. फिक्शन नीड्स रियल इंस्पिरेशन. फिक्शन जो होते हैं उसको भी रियल इंस्पिरेशन की तो ज़रूरत होती होगी, है ना? कोई भी फिक्शनल स्टोरी ले लो, उसमें बहुत सारी कल्पनाएं होती है, राइट? लेकिन उसको भी रियल इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती ही है. आई हैड नेवर बीन इनसाइड इट बिफोर. मैं तो कभी भी उसमें आज तक बैठा नहीं हूँ. आई हैड नेवर बीन इनसाइड इट बिफोर. आई स्वोर ऑन इट. मैं उसकी शपथ लेके कहता हूँ. आई स्वोर ऑन इट. So children, these many sentences, 18 sentences for today's Easy Talk. I hope you have understood it. Please keep
keep revising it. Okay, do like and share my video and subscribe my channel. Thank you so much.